नमस्कार, आप देख रहे हैं तथ्य भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। राजधानी पटना स्थित बामेती सभागार में पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के प्रधान सचिव डॉक्टर एन विजया लक्ष्मी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय पशुधन मिशन अंतर्गत उद्यमिता विकास योजना अंतर्गत एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम का आयोजन किया गया। प्रशिक्षण में भारत सरकार के पदाधिकारी, बिहार के सभी जिलों के पदाधिकारी एवं जागरूक किसान और बैंक कर्मियों ने भाग लिया। कार्यशाला के दौरान राष्ट्रीय पशुधन मिशन के निदेशक सर्वेश्वर मांझी ने NLM और EDP के तहत आवेदन करने एवं अनुदान विमुक्त संबंधी प्रक्रिया के बारे में आए पत्रकारों से विस्तार से बात किया। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए इस वीडियो में। आप बताइएगा आज क्या प्रोग्राम रहा है? ये बिहार स्टेट में जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम है अंडर नेशनल लाइवस्टॉक मिशन, ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया चल रहा है। तो बिहार में उसका जो अवेयरनेस वर्कशॉप कराने के लिए हम लोग आए इधर। तो ये एक बहुत बड़ा सब्सिडी स्कीम है जिसमें हम 50% सब्सिडी देते हैं पोल्ट्री सेक्टर में, फीड फॉडर में एंड शीप, गोट एंड पिगरी में। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाह रहे हैं कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना तो, और इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होने जो ये इंटायरली हब एंड स्पोक मॉडल में वर्क करता है ये स्कीम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो ये हमको विकसित भारत है, ये हमको स्कीम आगे लेगा। हमको किसान आसानी से कैसे इसको प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों के पास ज़मीन है, बेरोजगार बैठे हैं, वो करना चाहते हैं। तो आप लोग का जो सूचना है लोगों तक पहुंच नहीं पा रहा है, तो क्या इसको आप नुक्कड़ नाटक के थ्रू या कुछ ऐसा करने का प्रोग्राम है कि गांव मोहल्ले में जाके ऐसा करें? ये तो स्टेट लेवल में शुरुआत है, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में एंड ब्लॉक लेवल में इस प्रोग्राम को नीचे ग्रास रूट लेवल तक लोगों तक, फार्मर्स के लोगों और एंटरप्रेन्योर्स के तक इसको पहुंचा जाएगा। तो हम स्टेट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो हर लोगों के पास पहुंचना चाहिए स्कीम, और जितने लाभ उठाना चाहिए बेनिफिशियरी को लाभ उठा सकते हैं। कितना तक का लोन जो है वो आप लोग के मतलब बैंक के थ्रू मिलता है इस स्कीम में? लोन इसमें ये क्रेडिट लिंक्ड स्कीम है, तो इसमें सब्सिडी तो 50% मिलता है सब। फॉर एग्जांपल फीड एंड फॉडर सेक्टर में 50 लाख तक सब्सिडी मिलेगा, और 10% अदर 50 लाख, सपोज 1 करोड़ का प्रोजेक्ट है तो 50 लाख सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलेगा 2 इंस्टॉलमेंट में, और 40 लाख लोन ले सकता है बैंक से, और 10 लाख बेनिफिशियरी अपना सेल्फ फाइनेंस कर सकता है। तो मिनिमम अगर कोई 10 लाख रुपया से शुरू कर सकता है कोई, क्योंकि आज के जो परिप्रेक्ष्य में देखा जाए कि बहुत कम लोगों के पास इतना पैसा है, तो 10 लाख का लोन चाहता है। प्रोजेक्ट का जो वायबिलिटी है उसी हिसाब से रखा गया है, नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से रखा है, और मिनिमम जो यूनिट्स नहीं होगा तो ये वायबल नहीं होगा प्रोजेक्ट, इसीलिए मिनिमम कितना होना चाहिए सर? मिनिमम का कितना तक का प्रोजेक्ट होना चाहिए? नो, मिनिमम नहीं, उसमें सपोज 50 लाख से कम, 50 लाख का 1 करोड़ में, सपोज फीड एंड फॉडर में 1 करोड़ का हम रखें कैपिटल कॉस्ट के ऊपर सब्सिडी देने के लिए, मीन्स 50% उसका 50 लाख मिलेगा। कोई मुर्गी अगर खींचा चाहता है, कोई मुर्गी फार्म खोलना चाहता है, 10 लाख रुपया इन्वेस्ट, 10 लाख का प्रोजेक्ट उसका, तो उसका नहीं हो पाएगा उसमें? 10 लाख में हो सकता है, उसमें 50% सब्सिडी मिलेगा, 5 लाख का मिलेगा। बट जो मिनिमम सेलिंग है हमारा, मिनिमम जो नंबर ऑफ यूनिट्स है वो दूसरा सेक्टर में लाएगी। पोल्ट्री में 1000 बर्ड्स होना चाहिए, कि शीप गोट में जो नंबर्स है, नंबर ऑफ यूनिट्स है, कैटल यूनिट्स है, वो होना चाहिए। वो नहीं होगा तो फिर हम उसको आगे नहीं कर सकते। तो कितना तक का होगा सर? वही तो 50 लाख कितना? नो, पोल्ट्री में 25 लाख तक सब्सिडी मिलेगा, देन पिगरी में 30 लाख तक है, देन फीड फॉडर में 50 लाख तक है, गोट शीप में 50 लाख तक सब्सिडी मिलेगा। टोटल सब्सिडी। सर्वेश्वर मांझी, मैं निदेशक हूँ डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार से। ऐसे ही खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे तथ्य भारत। धन्यवाद।